हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की थी इलिप्स की। तो हमने टू शेप्स डिस्कस की थी इलिप्स की। फर्स्ट हमारे पास थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो फर्स्ट शेप ये वाली थी, जब इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और सेकेंड हमने ये शेप की थी विच इज ऑफ द फॉर्म, तो जब इसकी इक्वेशन की बात करेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ अगर हमारे पास फर्स्ट शेप है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्लियरली यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड दी एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। एसेंट्रिसिटी जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वैल्यू ऑफ ई इट विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। और अगर फर्स्ट टाइप की बात करें, यहाँ पे हमारे पास सेंटर 0 0 होगा, इसका इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इट विल बी वाई इज इक्वल टू 0, माइनर एक्सिस की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ द मेजर माइनर एक्सिस इट इज 2b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। फोकाई की अगर बात करें इट इज प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, वर्टिसेस हमारे पास हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करें देन इट विल बी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इट विल बी 2b स्क्वायर ओवर ए। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट टाइप का अगर इलिप्स है, तो ये हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड टाइप का इलिप्स है तो उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बाकी यहाँ पे हमें दे रखा है कि सेंटर क्या होगा, मेजर एक्सिस क्या होगी सेकंड टाइप के अगर इलिप्स है, माइनर एक्सिस की इक्वेशन, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास फोकाई दे रखा है 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई। और वर्टिसेस की अगर बात करें, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइप में प्लस माइनस ए कॉमा 0 और सेकंड में 0 कॉमा प्लस माइनस ए एंड सो ऑन। नाउ आज इस लेक्चर में हम इलिप्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, वर्टिसेस फर्स्ट में हमारे पास वर्टेक्स दे रखा है प्लस माइनस 13 कॉमा 0 और फोकाई दे रखा है हमें प्लस माइनस 5 कॉमा 0। तो अब वर्टेक्स हमें दे रखा है, तो वर्टेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस 1 कॉमा 0 होगा या 0 कॉमा प्लस माइनस 1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस 13 है, तो इट मीन्स ये जो हमारे पास इलिप्स है तो ये फर्स्ट टाइप का होगा। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो ये, तो इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था ये आपको सारा कुछ याद करना पड़ेगा, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नाउ अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वर्टिसेस क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस ए कॉमा 0 टाइप का है तो ये फर्स्ट टाइप का होगा, तो फर्स्ट टाइप का है तो ये वैल्यू होगी ए की, क्योंकि हमें पता है वर्टिसेस प्लस माइनस ए अगर फर्स्ट टाइप का है तो उसमें वर्टिसेस क्या होंगे, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3। और फर्स्ट टाइप का है तो फोकाई जो होगा हमारे पास इट इज प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो यहां से हमारे पास ए ई की वैल्यू आ जाएगी 5। ए की वैल्यू यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 ओवर 13। तो बी स्क्वायर की वैल्यू दैट इज, जैसा कि हमें पता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद बी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 144, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इट विल बी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ सेकंड में अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे देखो आप 0 कॉमा प्लस माइनस 13 है, तो क्लियरली ये जो हमारे पास वर्टेक्स गिवन है इट इज ऑफ द फॉर्म दिस वन, और जो फोकाई है हमारे पास
0 कॉमा प्लस माइनस ए ई टाइप का है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सेम, ए की वैल्यू 13 है, ई की वैल्यू 5 है, सॉरी 5/13, और बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 12, मीन्स वी कैन से दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अब क्योंकि ये सेकंड टाइप का एलिप्स है तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 169, इट इज इक्वल टू 1। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड पार्ट में यहाँ पे लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 20 है और फोकाई हमें दे रखा है 0 कॉमा प्लस माइनस 5, मीन्स इस फॉर्म का है, तो जो फोकाई होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वाई एक्सिस के अलोंग है तो सेकंड टाइप का इलिप्स होगा। तो यहाँ से हमारे पास ए ई की वैल्यू आ जाएगी 5, और मेजर एक्सिस की बात करें दैट इज 2a इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 2a इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 और ई की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1/2 है और ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो अब बी स्क्वायर में बी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 75 है, जैसा कि पहले भी हम यहाँ पे मैंने बताया कि जो फोकाई है इट लाइज अलोंग वाई एक्सिस, तो ये सेकंड टाइप का एलिप्स है, तो इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the eccentricity of the ellipse is 0 then we are to prove that ellipse becomes the circle। तो सेंट्रिसिटी यहाँ पे हमें दे रखी है, E की वैल्यू 0 है और हमें प्रूव करना है जो इलिप्स है वो क्या बन जाएगा, सर्कल। तो E की वैल्यू 0 है, यूजिंग द कंडीशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। E की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0, सो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर। तो E की वैल्यू 0 है, तो अगर फर्स्ट टाइप है चाहे सेकंड टाइप है तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू भी ए स्क्वायर है, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियरली इसका जो सेंटर हमारे पास इट बिकम्स ए सर्कल, और सर्कल का सेंटर हमारे पास यहाँ पे ए है और रेडियस की अगर बात करें दैट इज इक्वल टू ए। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स व्हेन द लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो लेटेस्ट रेक्टम की जैसे हमें पता है कि लेंथ इट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ओवर ए, इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस की लेंथ हमें पता है इट इज 2a। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यूजिंग द कंडीशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूं इट इज 2b स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो ई स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमारे पास 1/2 आ जाएगी और ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद द सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन है एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, माइनर एक्सिस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई एंड हुज लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 10। तो कोई भी आप चाहे फर्स्ट टाइप का इलिप्स कंसिडर कर लो, सेकंड टाइप का इलिप्स कंसिडर कर लो। नाउ कंसिडर द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइप का इलिप्स अज्यूम कर लिया। तो फर्स्टली हमें क्या गिवन है, ठीक है, इसका सेंटर तो 0 0 है, एक्सिस अलोंग दी कोऑर्डिनेट एक्सिस,
तो ये हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का इलिप्स है, तो इसकी एक्सिस जो होंगी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग ही होंगी। नेक्स्ट हमें गिवन है कि माइनर एक्सिस जो है इसका, अब क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का इलिप्स है तो इसकी माइनर एक्सिस जो होगी इट इज 2b। अगर इसके माइनर एक्सिस की बात करें, माइनर एक्सिस की लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इट इज 2b इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई। और डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई, क्योंकि फर्स्ट टाइप का इलिप्स है तो यहाँ पे इसके जो फोकाई आएंगे AE,0 एंड F2 जो होगा -AE,0। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के अगर डिस्टेंस फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इट विल बी इक्वल टू 2AE। तो अब हमें ये गिवन है कि लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2 इंटू AE। तो यहां से हमारे पास B की वैल्यू क्या आ गई, एक तो हमारे पास आ गई B इज इक्वल टू A इंटू E। नेक्स्ट हमें एक और गिवन है कंडीशन, द लेटेस्ट रेक्टम इज 10। और जैसा कि हमें पता है कि लेटेस्ट रेक्टम की अगर बात करें 2B स्क्वायर ओवर A इज इक्वल टू 10। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमें पता है 2B स्क्वायर ओवर A, और ये हमें गिवन है इट इज इक्वल टू 10। तो B स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5A। नाउ यूजिंग दीज टू कंडीशन, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, A की वैल्यू 10 आ गई। अब B की वैल्यू की अगर बात करें तो B स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से हमारे पास 50 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है और उसका फोकस दे रखा है 1,2 और एसेंट्रिसिटी हमें दे रखी है 1/2। तो जब हमने डेफिनेशन की थी इलिप्स की, तो डेफिनेशन में हमने किया था, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर P कोई पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है इलिप्स पे, एक हमें फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो P का F के साथ जो डिस्टेंस है PF, और जो P का इस लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM, PF ओवर PM की जो रेशो होगी दैट विल बी इक्वल टू एसेंट्रिसिटी E। तो यहां पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, F हमें गिवन है, PM हम फाइंड करेंगे यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, और E की वैल्यू भी हमें यहां पे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है, गिवन। नाउ यूजिंग द कंडीशन, यूजिंग द डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन यहां पे हमारे पास आएगा PF ओवर PM इज इक्वल टू E बाय डेफिनेशन। P अगर कोई पॉइंट है इलिप्स पे, देन PF ओवर PM बाय डेफिनेशन इट विल बी इक्वल टू E। PF डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे P का F के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय P पॉइंट का PM हमारे पास क्या है, P पॉइंट का, हमने P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है किस लाइन पे, 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स पे। तो P पॉइंट से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4। तो यहां पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, इट इज मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13, और रेशो जो हमारे पास है सेंट्रिसिटी इट इज इक्वल टू 1/2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज रूट 13 इंटू रूट x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्केयरिंग करूंगा तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इलिप्स की। इट इज 216x स्क्वायर प्लस 209y स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 906 इंटू एक्स माइनस 1342y प्लस 2924 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि हमने तो ये वाली फॉर्म की थी इलिप्स की, तो ये हमारे पास जो फॉर्म है इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स हमारे पास सेंटर जो होता है 0 0 और जो इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग है। लेकिन अगर हमारे पास इलिप्स किसी और, अगर उसका सेंटर 0 0 ना होके अगर कोई सेंटर कुछ और कोई पॉइंट एच के आ जाए और जो उसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कोई और लाइन हो, इन दैट केस वी विल फाइंड दिस इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है इलिप्स की विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म, विच इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्क which is in the form of semi ellipse, it is 8 मीटर वाइड। एक आर्क हमें गिवन है जो 8 मीटर वाइड है एंड 2 मीटर हाई। तो कुछ ऐसी हमारे पास है, 2 मीटर हाई है फ्रॉम द सेंटर। तो अगर ये हमारे पास सेंटर है तो 2 मीटर यहां से उसकी हाइट होगी और 8 मीटर वाइड है। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा इट इज 4 4। तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू क्या है 2। तो ए स्क्वायर की अगर बात करें तो ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 और बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहां पे ए स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। सो देयरफॉर ये जो हमारे पास इलिप्स आएगा इट इज ऑफ दी फर्स्ट टाइप का इलिप्स होगा, क्योंकि हमें आर्क जो गिवन है इट इज ऑफ द फॉर्म सेमी इलिप्स। तो इसको अगर मैं कंप्लीट कर लूं तो ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर फर्स्ट टाइप का है, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। हमने आर्क की हाइट फाइंड करनी है एट ए 1.5 मीटर। देखो जब हम किसी आर्क पे कोई सी पॉइंट की बात करते हैं x, y, अगर कोई पॉइंट है आर्क पे एलिप्स पे तो x जो होगा ये वाला डिस्टेंस होगा और y जो होगा ये वाला डिस्टेंस होगा। इट इज x एंड इट इज y। अब यहां पे हमारे पास अगर तो ये दे रखा होता कि 1.5 पॉइंट से हाइट फाइंड करनी है, 1.5 मीटर है फ्रॉम इट्स सेंटर। अगर तो सेंटर से हमें डिस्टेंस 1.5 मीटर दे रखा होता तो यहां पे हम x की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट कर देते तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते। लेकिन यहां पे जो हमें 1.5 मीटर दे रखा है तो ये वाला डिस्टेंस है फ्रॉम दी वन एंड, चाहे आप इस एंड से मेजर कर लो चाहे इस एंड से 1.5 कंसिडर कर सकते हो। तो अगर ये वाला 1.5 मीटर है तो x की वैल्यू क्या होगी, टोटल 4 है तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 2.5 आ जाएगा। नाउ अब इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 2.5 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो देयरफॉर ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे 1.56 मीटर। तो हाइट ऑफ द आर्क फ्रॉम वन एंड, जब 1.5 मीटर से वन एंड से 5 मीटर दूर है तो वहां से आर्क की जो हाइट है इट इज 1.56 मीटर।
तो ये तो थे कुछ इलिप्स के रिगार्डिंग कुछ बेसिक क्वेश्चंस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलिप्स करेंगे। थैंक यू।